फिक्रो फन का कुतुब मीनार कह लीजिए, शेरो सुखन का लाल किला कह लीजिए, नक्दो नजर का ताज महल कह लीजिए, खिताबत का शहनशाह कह लीजिए। मेरी मुराद शान फसाहत, जाने बलागत, रूहे खिताबत, शहजादे हुजूर वकार मिल्लत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली सरबराह आला फैजुल बारी नवादा बिहार से है। इस्तकबालिया नारा लगे, जिंदा दिली का सबूत पेश हो, बगैर उनकी खिताबत समात करें और अपने माहौल मुआशरे में इनकलाब बर्पा करने के लिए तैयार हो जाएं। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। इतना अच्छा शेर अख्तर काशिफ ने पढ़ा फिलिस्तीन के हवाले से, फिर भी आपके अंदर वो बेदारी नहीं आई। चार मिसरे सुनिए। या खुदा हर जुल्म की दीवार ढाने के लिए, या खुदा हर जुल्म की दीवार ढाने के लिए, अहले जुल्मो जबर की गर्दन उड़ाने के लिए भेज दे हजरत उमर जैसा कोई बहरे नबी, मस्जिद अक्सा की फिर हुर्मत बचाने के लिए, मस्जिद अक्सा की फिर हुर्मत बचाने के लिए। मस्जिद अक्सा को जहन में बसाएं और इनकलाबी जज्बाती आपका जो इलाका है उस हिसाब से नारे का जवाब मिलना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे महसी, फैजाने सरकारे सुरकाही, शहजादे वकारे मिल्लत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली। बस इस कता के साथ उनका इस्तकबाल है, इस कता के साथ के साहिबे किरदार हैं, एक खुश अदा इंसान है, साहिबे किरदार हैं, एक खुश अदा इंसान है, नादिरो नायाब शायर आलिमे जीशान है, नादिरो नायाब शायर आलिमे जीशान है। और बद अकीदों के जो कर देते हैं शबनम खट्टे दांत, बद अकीदों के जो शबनम कर देते हैं खट्टे दांत, वो शहनशाहे खिताबत हजरत नोमान है। फिर जगमगाई है, बुझी है शम्ए मुस्लिम बारहा, फिर जगमगाई है, फिर जगमगाई है, ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती। बेशक हक है, जिंदाबाद। बुझी है शम्ए मुस्लिम बारहा, फिर जगमगाई है, ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती, दरख्शानी नहीं जाती। निकाली सैकड़ों नहरें, निकाली सैकड़ों नहरें, सैकड़ों नहरें, निकाली सैकड़ों नहरें, के पानी कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, कुछ तो सैकड़ों नहरें कुछ तो। क्या कहने भाई। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। जिंदाबाद। मगर फिर भी मेरे दरिया की फिर भी तुगयानी नहीं जाती, मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनी मिन की ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। बेशक हक है। नकीब अहले सुन्नत
बरसों की रिफाकत की खूबसूरत यादगार, मुहिब्बे मोहतरम, शायर खुशफिक्र हजरत महबूब शबनम महसवी। अब से महसी आप कम लिखना है, महसवी ज्यादा लिखना है, क्योंकि नहसवी एक बहुत बड़े शायर के साथ जुड़ा हुआ है, वो नहसी के थे। आप नातिया शायरी की दुनिया के फनकार सना खान हैं, आपको महसवी लिखना है। आप उनकी निकाबत, लफ्जों के उतार चढ़ाव, फिक्र फन की नुदरत, एहसास की तवानाई और शऊर की ताजगी से मुलाकात करते रहे। शायर इस्लाम हजरत अख्तर काशिफ जमात अहले सुन्नत के साहिबे दीवान शायरों में एक नाम हजरत अख्तर काशिफ का है। मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत की कई मुख्तरम शख्सियतें जलवाबार हैं। मिंटू भाई का राकेश साउंड हमेशा की तरह आज भी पूरी तवानाइयों के साथ बोल रहा है जी। महसी मेरे लिए नई जगह नहीं है और मैं भी महसी के लिए नया नहीं हूं। ये और बात है कि मैं महसी को जितना नहीं पहचानता, महसी की सरजमीन मुझे उतना पहचानती है। अच्छा वक्त मिला है। अगर 1 बजे रात के बाद तकरीर करवाई जाए तो जवान खतीब भी वक्त से पहले बेवा हो जाए। अच्छा वक्त मिला है, अल्लाह करे कि मैं आपकी समाअत को अपनी खिताबत के दूल्हे की रोशनी में सदा सुहागन रखूं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मेरी तकरीर का उन्वान कुरान मुकद्दस की मशहूर तरीन आयत शरीफा की रोशनी में इस्लाम है। इससे पहले आपने बहुत तकरीरें समाअत की हैं। इस उन्वान के महवर पर बड़े बड़े खतीबों के गरजदार लहजों से आपने मुसाफा किया है। आज शहर नवादा सूबे बिहार के सिंगल चेचिस के मौलवी को इस उन्वान पर बोलने की ताकत दीजिए। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। मेरा मजहब है इस्लाम। बेशक यही बात सच्ची है तो इस सच्चाई को हाथ उठाकर आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरी गुफ्तगू को सपोर्ट दीजिए। मेरा मजहब है, हाथ उठाकर बोलिए मेरा मजहब है इस्लाम, और बुलंद आवाज से बोलिए मेरा मजहब है इस्लाम। इस्लाम। अब आप अच्छी तरह से मात कीजिए। मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, चांदी ये मेरी दौलत नहीं है, बैंक बैलेंस ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, कई सौ बीघों की फैली हुई जमीन पर कब्जा ये मेरी दौलत नहीं है, ताजमहल क्या कहने, ये मेरी दौलत नहीं है, लाल किला ये मेरी दौलत नहीं है, ये मेरी दौलत नहीं है, कुतुब मीनार ये मेरी दौलत नहीं है। मेरी दौलत शहर काबा आहा और मेरी दौलत
शहर मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो मुझे मक्का पहुंचा दे वो भी मेरी दौलत, और जो मुझे मदीना पहुंचा दे वो भी मेरी दौलत। बेशक यही सच्चाई है। नजफ अशरफ मेरी दौलत, जिंदाबाद, करबलाए मुअल्ला मेरी दौलत, क्या कहने, मेरी दौलत, बगदाद शरीफ मेरी दौलत, अजमेर शरीफ मेरी दौलत, मेरी दौलत, महबूब इलाही की चौखट मेरी दौलत है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का आशियाने इश्क मेरी दौलत, मेरी दौलत है, ख्वाजा नसीर का आस्ताना मेरी दौलत है, हजरत साबिर कलियरी के सब्रो ईसार को याद दिलाने वाला वो गुंबद, क्या रंगे खिताबत है भाई, जिंदाबाद। बिहार के पाशियों और बिहार के आशिकों, बिहार शरीफ में सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी की चौखट ये मेरी दौलत है। बेशक हक है। और 14वीं सदी में ए इस्लाम के वो सपूतों जिनके सीने में मुस्तफा के इश्क की दौलत रहती है, वो तड़प कर यही कहते हैं, बरेली शरीफ मोहल्ला सौदा गिरान का वो गुंबद, जिस गुंबद पर काला भी है और सफेद भी है, ये काली अदा और ये सफेद रंग बोलता है कि सुन्नियत ही तो सफेदो सियाह का मालिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे इस्लाम, और बुलंद आवाज से जिसके मुंह में जुबान है वो जरूर बोले। अगर जुबान है और फिर नहीं बोलते तो इसी जुबान को इस वक्त मेरी तकरीर की कहीं से कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जिस जुबान की ताकत को यजीद का 22,000 का लश्कर जरार पर रोक सका है। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे इस्लाम, और बुलंद आवाज से कहो इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद से कहो इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद। बच्चों की आवाज इस्लाम जिंदाबाद, जवानों की आवाज इस्लाम जिंदाबाद, बूढ़ों की आवाज इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम की बेटियों की खामोश पुकार इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक हम ये बोलते रहते हैं तब तब ईसाइयत के किले की ईंट हिलती रहती है। क्या कहने, क्या कहने। इस्लाम के बेटों का यही तो वो जुनून है जिस जुनून के बहते हुए खून की धार ने यहूदियत की तलवार को तोड़ कर रख दिया। इसलिए कि मेरा मजहब है, अभी मैं सिर्फ देख रहा हूं आप कहां तक मेरे साथ चल पाएंगे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद। मेरी दौलत का नाम सोना नहीं, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं, मेरी दौलत का नाम बैंक बैलेंस नहीं, मेरी दौलत का नाम रुपया नहीं, मेरी दौलत का नाम हवेली नहीं, मेरी दौलत का नाम महल नहीं। अब समेट कर उसी बात को कह दूं, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। बेशक जिंदाबाद, इस्लाम। मेरी दौलत का नाम इस्लाम। मैं इसी को बताकर जाना चाहूंगा, इस्लाम के बेटो, तुम क्यों नहीं समझते तुम्हारे घर अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत दे रखी है। झोपड़ी तेरे पास है तो क्या हुआ, हो सके तो अपना इस्लाम बचा ले। इसलिए कि तेरी झोपड़ी कितनी खुशनसीब है कि उस झोपड़ी में इस्लाम की दौलत रहती है। अगर हवेलियों में इस्लाम नहीं हो, बाबू भाई, अगर हवेलियों में इस्लाम नहीं हो तो उन हवेलियों के सोना और चांदी की हुकूमत कब तक। मुझे तो मालूम है कि जब हामान की दौलत नहीं रही तो तेरी दौलत कब तक रहेगी। अरे सद्दात की बनाई गई जन्नत जब सद्दात का सपोर्ट न कर क्या सकी, कहने भाई, तो हवेलियों में रहने वालों की दौलत कब तक। कारून का खजाना उसकी दौलत न बन सका, कारून का खजाना उसकी दौलत
न बन सका। फिरौन का इख्तिदार फिरौन को न बचा सका। चंगेज की फौज चला था इस्लाम के बेटों को चंगेज का लश्कर। चंगेज का लश्कर चला था और उसने इस्लाम के शहजादों की गर्दनें काटकर खोपड़ियों से महल बनाई थी, मगर खोपड़ियों का महल भी नहीं रहा और चंगेज की फौज भी नहीं रही। मगर वाहरे इस्लाम, वाहरे इस्लाम, वाहरे इस्लाम, इसलिए के अब तो जो चाहो, इसलिए के इस्लाम फौज की बुनियाद पर नहीं चला, इस्लाम लश्कर की बुनियाद पर नहीं चला, इस्लाम इख्तिदार की बुनियाद पर नहीं चला, इस्लाम किसी बादशाह का एहसान नहीं उठाता, इस्लाम किसी वजीर के कांधे पर चढ़कर आगे नहीं बढ़ता, इस्लाम किसी झंडे का मोहताज नहीं होता। जिन बेवकूफों को इस्लाम की अजमत पर कुछ भी शक है तो उसे पलट कर देखना चाहिए कि पूरा मक्का कुफ्र की गोद में था, मगर उसी कुफ्र के माहौल में एक मुस्तफा ने इस्लाम का चराग जला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदा कॉन्फ्रेंस, अजमत इस्लाम, मजहब इस्लाम, अजमत कुरान। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम दौलत की बुनियाद पर नहीं फैला, बेशक हक है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम पैसों की बुनियाद पर आगे नहीं चला, इस्लाम तो उस बेटे के किरदार की बुनियाद पर आगे चला कि अभी बेटा आया भी नहीं, बाप छोड़ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अभी वो बच्चा जवान हुआ भी नहीं, माँ की ममता साथ छोड़ गई। अल्लाह, कुछ दिन हुए भी नहीं, प्यार करने वाले दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रुखसत हो गए। अगर अब्दुल मुत्तलिब होते दुनिया कहती दादा का प्यार था इसलिए मोहम्मद का मिशन आगे बढ़ा। माँ की ममता अगर मौजूद होती तो दुनिया कह सकती थी माँ की ममता की ताकत ने हर कदम पर मोहम्मद अरबी का सपोर्ट किया। अगर बाबा अब्दुल्ला होते तो हो सकता है किसी पतली फिक्रो नजर के आदमी का बुखार आसमान पर होता और वो ये कह देता कि अब्दुल्ला जैसा बाप मिला था इसलिए बेटे का मिशन कामयाब हो गया। मगर कुर्बान जाओ, बाप का प्यार मिला नहीं, माँ की ममता की चादर सर से छीन गई, दादा अब्दुल मुत्तलिब का प्यार रुखसत हो गया। चाचा अबू तालिब के साथ रहते हैं। हकीकत यह है कि बज़ाहिर चाचा अबू तालिब ने मुस्तफा को पाला, मगर विजदान कहता है कि अबू तालिब ने नहीं पाला बल्कि अबू तालिब के खानदान को मुस्तफा ने पाला। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। इस्लाम फैला कैसे, इस्लाम चला कैसे, इस्लाम आगे बढ़ा कैसे? तो मोहम्मद अरबी के वजूद ने कहा 40 साल पीछे पलटकर मेरी जिंदगी को देख लेना। गाली दी नहीं, वो है मोहम्मद अरबी। हसद किया नहीं, वो है मोहम्मद अरबी। नफरत किया नहीं, वो है मोहम्मद अरबी। किसी को तमाचा मारा नहीं, वो है मोहम्मद अरबी। बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, 40 साल गबरू कड़ियल जिंदगी लाजवाब। नबूवत के ऐलान का तेवर 40 साल के बाद है, मगर बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, 25 साल की कड़ियल जवानी लाजवाब। जिस मुआशरे में और
औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। 40 साल बेवा को 25 साल जवान मोहम्मद अरबी ने अपने हरम में दाखिल किया और दुनिया को बताया कि बेवा नफरत करने की चीज नहीं होती, वो तो शादी के बाद मोहब्बत का खजाना होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदा कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत। 40 साल अपनी पाकीज़ा जिंदगी पेश की। मैं सिर्फ टटोल रहा हूँ, आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम इस्लाम के बंदे हैं, मगर क्या मेरे पास इस्लाम है? क्या मेरे पास इस्लाम है? माफ कीजिएगा, कभी कभी मेरी बात मीठी भी रहती है मगर लोगों को खट्टी लगती है। अगर बात मीठी हो, किसी को खट्टी लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मगर बात तो मीठी है। पीर पीर में इख्तिलाफ अच्छा है, मौलवी मौलवी में इख्तिलाफ अच्छा है, खानका खानका में इख्तिलाफ, बिल्कुल दुरुस्त, मदरसे मदरसे में इख्तिलाफ। भैया जब पीर पीर ही में इख्तिलाफ होगा तो मेरी कौम क्या करेगी? मेरी कौम क्या करेगी? मगर हाय रे मेरी कौम सीधी कौम, अच्छी कौम, प्यारी कौम। जितनी मोहब्बत पढ़ने में करनी चाहिए थी उतनी मोहब्बत उन पीरों में लगा बैठे हैं जो हकीकत में पीर ही नहीं है। हो सके तो इल्म की दौलत आम करो, इसलिए कि जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं महबूब भाई जी, मैं कलेजे को चीर कर नहीं दिखा सकता। मैं इकबाल तो नहीं है मगर इकबाल को बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ जी। इकबाल ने आज से 80 साल पहले कहा था, दिगर दानाए राज आयत के लाए। कुछ अगर मैं एहसास करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं जा किधर रहा। अल्लाह अल्लाह, मेरी कौम के बेटों का मिजाज क्या हो गया? याद रखना, हर दौर में दुश्मन अलग होते हैं तो दुश्मन से लड़ने का हथियार भी अलग होना चाहिए। हम जिस दौर में जी रहे हैं ये लड़ाई बहुत खतरनाक मोड़ पर हमें ले आई है। अगर हम आज बेदार नहीं हुए तो अभी तुम अपने बच्चों को कलमा पढ़ा लेते हैं। अगर आज हम बेदार नहीं हुए तो 25 साल के बाद अल्लाह न करे हमसे हमारे बच्चे रूठ कर अल्लाह अल्लाह बेदीन हो जाएंगे और हम अपने उन बच्चों को कुछ नहीं दे पाएंगे। भाई इस्लाम पनघट है, पनघट। इस्लाम चश्मा है, चश्मा। वो तो अपना पानी दे रहा है मगर पानी लेकर कोई पिलाने वाला तो हो, कोई पानी लेकर पिलाने वाला तो हो। अगर कौम को प्यास है, दुश्मन ने किस तरह मेरी कौम के बेटों को प्यासा रखा है, तो जिस तरह दुश्मन मेरी कौम के बेटों को प्यासा रखना चाहती है तो उस दुश्मन से लड़कर उस नहर पे कब्जा जमाकर हम वही पानी तो ला कर दे ताकि मेरी कौम की प्यास बुझ जाए। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम है, माशाअल्लाह। अफसोस तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। मेरी दौलत का नाम है इस्लाम, मेरी दौलत का नाम जरा मुस्कुरा कर बोलो ना, मेरी दौलत का नाम सोना मेरी दौलत नहीं, चांदी मेरी दौलत नहीं, हथियार मेरी दौलत नहीं, ताजमहल मेरी दौलत नहीं, लाल किला मेरी दौलत नहीं। मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। और जहां इस्लाम है वहीं सलामती है, जहां इस्लाम है वहीं अमन है, जहां इस्लाम है वहीं प्यार है, जहां इस्लाम है वहीं सुख है। अब अपने घरों को टटोल लो,
अपनी बस्तियों को टटोल लो, अपने मोहल्लों को टटोल लो, अपनी खानकाहों को टटोल लो, अपने मदरसों को टटोल लो। मदरसा है मोहब्बत नहीं, इसका मतलब वो मदरसा तो है मगर वहाँ इस्लाम नहीं। तेरी हवेली में हुस्न तो है मगर सुकून नहीं, इसका मतलब ये है कि तेरी हवेलियों की तिजोरियों में दौलत तो है मगर इस्लाम नहीं। अगर तेरी खानकाहों में मुरीदों का आना जाना लगा है मगर अमन नहीं, मुरीदों का आना जाना तो है मगर वहां इस्लाम नहीं। इसलिए कि इस्लाम तोड़ने का मिजाज नहीं देता, इस्लाम टूटे हुए दिलों को जोड़ने का मिजाज देता है। इस्लाम टूटे हुए दिलों को जोड़ने का मिजाज देता है। एक वाकया याद आया, इजाजत है भाईजान, इजाजत है तो जब तक कुर्सी खिताबत पर हूँ मुझको देखिए, चूंकि आप देखते हैं सुनते हैं तब मेरा मिजाज बनता है। मैं उन खतीबों में नहीं हूँ कि एक साल तक एक ही तकरीर को रिपीट करता रहूं। मैं आपके चेहरे की किताब पढ़ता हूँ, मेरी तकरीर हो जाती है। अब मुलाजा फरमाए महबूब भाई, एक वाकया सुनिए। आप वलियों की चौखट आस पास कई मकाम पर है। आप तो हमारे मुफ्ती निहाल साहब किबला के ससुर है ना, माशाल्लाह। जब ससुर ऐसा है तो दामाद शेरे बिहार के मुरीद, अरे आए मेरे हुजूर शेरे बिहार खलीफे सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। कई बार जियारत की सादत मिली है, चेहरे की झुर्रियों में मैंने मसलके आला हजरत का रंग देखा। अब मुलाहिजा फरमाए, इजाजत हो तो सुभान अल्लाह कह दो। एक वाकया सुन लीजिए। बाबा फरीद का नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना, हाथ उठाकर बताइए। बाबा फरीद। और जब हजरत बाबा फरीद का तज़किरा करता हूं तो मेरी जुबान पर एक शेर आता है। मुस्कुरा दीजिए तो मैं सुना देता हूं, और मुस्कुराइए तो तरन्नुम से पढ़ देता हूं। ए जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी को तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। तेरी दीद, क्या दर्द है आवाज में भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी दीद को शफी रंग है, शफी रंग आपको सुनता हूं तो बिस्मिल भाई की याद। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद। सब बोलो फरीद फरीद, हक फरीद या फरीद। अरे हाथ उठाकर बोलो हक फरीद या फरीद। और बुलंद आवाज से अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। हक फरीद या फरीद। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद। जब बाबा फरीद की बात आती है तो उनके दो अनमोल रत्न याद आते हैं। दो अनमोल रत्न फरमाए, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। एक सूरत की, एक सूरत की, दो दो मूर्तिया, एक सूरत की दो दो मूर्तिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया। ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अला, ख्वाजा निजामुद्दीन
बाबा अलाउद्दीन, एक सूरत की, एक सूरत की, एक सूरत की, एक सूरत की, दो दो मूर्तिया दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह बोल दो। अरे मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद याद आए। बाबा फरीद, उनके थे एक मुरीद। मुरीद के दिल में दर्द उठा। इस दर्द का इलाज तो मुर्शिद ही के पास है। चल पड़े। रास्ते में एक बाजार था, गुजर रहे थे। एक दुकान से गुजर रहे थे। दुकान से दुकान वाला आवाज दे रहा था, ओ गुजरने वालों छुरी ले लो, छुरी ले लो। ओ गुजरने वालों छुरी ले लो, छुरी ले लो, चाकू ले लो, अच्छी छुरी है ले लो, तेज छुरी है ले लो, सब्जी कटेगी ले लो, आलू कटेगा ले लो, अच्छी छुरी है ले लो, तेज छुरी है ले लो, नहीं लेना है मत लो, आकर देख तो लो। ये सब बेचने का तरीका होता है। ये सब बेचने का तरीका होता है। एक साहब हमारे, उन्होंने कारोबार किया है, माफ कीजिएगा यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी एक को टारगेट लेना मेरा कभी मकसद नहीं होता। तो उन्होंने कहा जानते हैं हजरत, बेचने का भी तरीका होता है। मैंने कहा कैसे बेचते हैं? कहा अगर कोई सामान लीजिए और बर्तन ढीला हो तो उनको ये कहिए टाइट लोगे और खोलोगे तो सामान गिर जाएगा, और अगर टाइट है तो वो कहेगा भाई ढीला तो, अरे ढीला मत लो, टाइट रखोगे तब ना हिफाजत होगी सामान। ये तो बेचने का ट्रिक होता है। तो इसी तरह उसने कहा छुरी ले लो, छुरी ले लो, छुरी ले लो, छुरी ले लो, नहीं लेना है मत लो, आकर देख तो लो। ये मुरीद जो गुजर रहा था, उसने जैसी आवाज सुनी, कहा बार बार ये बोल रहा है आकर देख लो, चलते हैं देख लेते हैं, देखने में क्या बुराई है। जैसे ही वो दुकान पहुंचे, कुछ छुरियों को उलट पलट कर देखा, एक छुरी पसंद आई, लेना ही चाहा कि दिल से आवाज आई, तू कैसा मुरीद है, अल्लाह अल्लाह, तू घर नहीं जाएगा, अपने मुर्शिद के दर जाएगा। अपने लिए लिया, मुर्शिद के लिए नहीं लेगा। क्या कहने भाई, अपने लिए लिया, मुर्शिद के लिए नहीं लेगा। एक छुरी और तलाश की जो इससे भी ज्यादा पसंद आ गई। सुभान अल्लाह, दोनों को लिया, चल पड़े मुर्शिद के पास। नजर पड़ी मसीहाए दिल पर, क्या कहने, नजर पड़ी तबीबे कल्ब पर, बीमार दीवाने को देखा। नजर से नजर का इलाज न हो जाए तो फिर वो मुर्शिद कैसा। नजर से नजर का इलाज न हो जाए तो फिर वो मुर्शिद कैसा। बाबा फरीद की नजर थी, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बाबा फरीद की नजर थी, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद की नजर थी, बोल दो सुभान अल्लाह। अगर मैं बाबा फरीद की नजर पर गुफ्तगू करूं तो 1 घंटा चलेगा। बाबा फरीद की नजर थी। कैसे हो? आपको देख लिया, अब क्या पूछना मैं कैसा हूं सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत पेश किया, नाश्ता पानी जो एक खानकाह के आदाब में है सब हाजिर किया गया। मुरीद ने खा लिया। थोड़ी देर के बाद मुरीद ने थैला लिया, अंदर से 2 चाकू निकाला। ये कहते हुए सरकार
बाजार से गुजर रहे थे, बेचने वाला बेच रहा था। उसने कहा कि लेना मत लेना, देख तो लो। जब मैं पहुंचा तो एक चाकू पसंद आया। फिर मैंने कहा मुर्शिद की बारगाह में जा रहा हूं, एक मुर्शिद की चौखट पर भी तो चाकू का नजराना पेश कर दिया जाए। सरकार तोहफे में चाकू लेकर आया हूं, दोनों में जो आपको पसंद हो वो आप ले ले। सुभान अब अल्लाह, तो सुभान करीब अल्लाह। आइएगा। इस्लाम तोड़ने वाला मजहब नहीं बल्कि इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो इस्लाम। जहां हसद हो वहां टूट जाते हैं लोग, जहां नफरत हो वहां टूट जाते हैं लोग, जहां जुल्म हो वहां टूट जाते हैं लोग, जहां आतंक हो वहां टूट जाते हैं लोग, जहां तलवार चले वहां टूट जाते हैं लोग, जहां भाइयों का हक भाई मारे वहां टूट जाते हैं लोग, जहां गरीब की झोपड़ी को आग लगाकर अपनी हवेली को हुस्न दिया जाए वहां टूट जाते हैं लोग, वहां टूट जाते हैं लोग। और इस्लाम तोड़ने वाला मजहब नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला, अगर बोलो इस्लाम टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला जोड़ने वाला मजहब है। सरकार के चाकू लाया हूं, चाकू तोहफे में सरकार पेशे खिदमत है, कबूल फरमा लीजिए आका। बाबा फरीद ने देखा, देखने के बाद कहा ई चीज क्या कहने, वाह। ये चीज क्या है भैया, क्या लाए हो? सरकार चाकू ही काट दे, छुरी है सरकार, वो तो मैं देख रहा हूं, मगर ये क्या लाए, ये क्या लाए? चूंकि तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है। मुलाजा फरमाए मौला, चूंकि तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है, मगर अब कभी आना कुछ मत लाना, और अगर कुछ लाना तो चाकू मत लाना। जब तक एक एक मुसलमान हाथ उठाकर सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा मैं इसी तरह उंगली करता रहूंगा। हाँ, कुछ लोगों के हाथ अभी भी अपनी जगह पर है, अल्लाह करे उन्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तबीयत से कहो या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बाबा फरीद कहते हैं मेरे मुरीद अब कभी भी आना अपने मुर्शिद के चेहरे की ज़ियारत को, अपने आका के मुसफ़े रुख की तिलावत को, तोहफे में कुछ मत लाना, और अगर कुछ लाना तो छुरी मत लाना। क्या कहने, छुरी मत लाना। छोटी सी चीज सुई लाना मगर छुरी मत लाना। छोटी सी चीज सुई लाना, छोटी सी चीज सुई लाना मगर छुरी हाथ उठाकर बोलो ना, ताकि लगे कि हाँ बिल्कुल साथ चल रहे हैं। ताबकन नाल बिन नाल हो, साथ चलो साथ चलो साथ चलो। हाथ उठाकर बोलो छुरी, हाथ उठाकर बोलो छुरी मत लाना, छुरी मत लाना। हो सके तो छोटी सी चीज सुई लाना, छुरी मत लाना। तोहफा इसलिए कबूल है। मुरीद ने हद्दे अदब में रहकर कुछ नहीं कहा, मगर आंखें कह रही थी कि मुरीद अपने मुर्शिद से कुछ जानने की सआदत बटोरना चाहता है। दिलों की किताब को पढ़ लेने वाले मुर्शिद हज़रत बाबा फरीद ने मोहब्बत से कहा, अरे सुन 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 सुन, छुरी मत लाना सुई। तेरे सीने में ये बात चल रही है, छोटी सी चीज सुई, बड़ी सी चीज छुरी। छुरी नहीं लाओ सुई क्यों? तो सुन जवाब, मेरा मजहब है इस्लाम। मेरा मजहब है, मेरा मजहब है। हाथ उठाकर बोलो ना, मेरा मजहब है इस्लाम। इस्लाम मेरा तरीका, मेरा मसलक है इश्क। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है इस्लाम। हाथ उठाकर मेरा मजहब है इस्लाम। मेरा मसलक है इश्क, और मेरा मिशन है जोड़ना। मिशन है जोड़ना। मेरा मजहब है इस्लाम, इस्लाम मेरा मसलक है
इश्क इश्क, और मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए छुरी मत लाना, सुई लाना, सुई इसलिए के छुरी से काटा जाता है और सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे महसी, अजमते वालिदा कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मुस्कुरा दो तो आगे बढ़ जाता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलट कर कहता हूं, वो काम मत करो जिससे टूट जाओ। देखते नहीं नमाज, देखते नहीं नमाज, एक ने पुकारा मगर अपने लिए नहीं, सबके लिए पुकारा। और जिस चीज के लिए पुकारा उसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या सैयद साहब, क्या खान साहब, अच्छा है, क्या शेख साहब, क्या अंसारी साहब, क्या कहने, क्या मंसूरी साहब, क्या राइन साहब, क्या कहने? क्या कुरैशी साहब, सबको पुकारा। सैयद साहब आइए ना, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो ना, यही तो टेंशन हो रहा है मुझको। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है अल्लाह। जब सबसे बड़ा वो है तो आइए ना सब एक हो जाए। यहाँ ये झगड़ा नहीं कि तेरा पीर बड़ा कि मेरा पीर बड़ा, तेरा पीर बड़ा कि मेरा पीर बड़ा, तेरा आलिम बड़ा कि मेरा आलिम बड़ा, तेरा खतीब बड़ा कि मेरा खतीब बड़ा, तेरा सरदार बड़ा कि मेरा सरदार बड़ा, तेरा मुखिया बड़ा कि मेरा मुखिया बड़ा, तेरा एमएलए बड़ा कि मेरा एमएलए बड़ा। कोई नहीं, सबके लिए एक है बड़ा। उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। जब उससे बड़ा कोई नहीं तो गंगा की पूजा क्यों करते हो? उससे बड़ा कोई नहीं। ताप्ती की पूजा क्यों करते हो? उससे बड़ा कोई नहीं। जमुना की पूजा क्यों करते हो? उससे बड़ा कोई नहीं। नर्मदा की पूजा क्यों करते हो? उससे बड़ा कोई नहीं। दरख्त की पूजा क्यों करते हो? उससे बड़ा कोई नहीं। जो सबसे बड़ा उसी की पूजा होगी। पता नहीं मैं मेसी में बोल रहा हूँ या कहीं और बोल रहा हूँ। आपने तो मुझको दावत दी नौमान भाई मेसी बोल रहा है, मैं मेसी आया मगर पता नहीं महसी में ही है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सैयद साहब आप भी निकलिए, शेख साहब आप भी निकलिए, खान साहब आप भी निकलिए, मेसी वाले आप भी निकलिए, मोतिहारी वाले आप भी निकलिए, इस मोहल्ले वाले आप भी निकलिए, उस मोहल्ले वाले आप भी निकलिए। तो जो नमाज के लिए अपनी मस्जिद की लड़ाई में मस्जिद बदल दे, ये खान साहब की मस्जिद है, ये शेख साहब की मस्जिद है, ये अंसारी साहब की मस्जिद है, ये मंसूरी साहब की मस्जिद है। मैंने शेख साहब से कहा आप किसी और खुदा को तरफ बुलाते हैं क्या? कहा नहीं। तो मैंने अंसारी भाई से कहा आपने जो एक अलग मस्जिद बिरादरी के नाम पर बनाई है, क्या आप अलग खुदा की पूजा के लिए बुलाते? कहा नहीं। मैंने कुरैशी भाई से कहा आपने बिरादरी के नाम पर एक अलग मस्जिद बनाई है, तो क्या आप किसी और खुदा की तरफ बुला? नहीं, खुदा तो वही। मैंने कहा पागल, तो अकलमंद होकर भी कितना बड़ा बेवकूफ निकला कि मकसद जब इबादत है तो जगह बदल कर लड़ाई और नफरत क्यों फैलाते हो? अरे देखते नहीं यही तो वो खुदा खाना है जहाँ बिरादरी नहीं देखी जाती, हसब नहीं देखा जाता, नसब नहीं देखा जाता, कम्युनिटी नहीं देखी जाती, ऊंच नीच नहीं देखी जाती। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली। जहां ऊंच नीच है वहां इस्लाम नहीं।
इत्तेहाद के लिए मेरे पास इससे बेहतर और शायद कोई लफ्ज ना हो। अच्छा है। जहां ऊंच नीच वहां इस्लाम। पढ़ते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर अगर तुझे ये समझ में आता मैं तो सैयद साहब हूँ, अंसारी साहब को क्यों मुंह लगाऊंगा? सैयद साहब, आप सैयद साहब तो हो गए मगर शायद आपके घर से इस्लाम रुखसत हो गया। पीर साहब, दरवाजे पर बोर्ड लगा है जी रब ने कहा है सच बोलो, जी। कुरान में लिखा है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। क्या कहने भाई, क्या कहने। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात पहुंच रही है ना आपके पास? इस्लाम ढूंढो। क्या अल्लामा इकबाल ने शेर कहा, क्या शेर का अल्लामा इकबाल ने। जुबा से कह भी दिया, जुबा से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने। जुबा से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह मुसलमान नहीं कुछ भी नहीं। कुरान का ऐलान, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन नमाजियों के लिए जहन्नम, नमाजी के लिए जहन्नम। ले कमाले हो गया। नमाजी के लिए जहन्नम, किन नमाजियों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाज से गफलत करते हैं जी। सजदा करते हैं मगर गफलत में है, रुकू करते हैं मगर गफलत में है, सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं मगर गफलत में है, सुभान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं। कौन आए थे हाजी साहब हज करके, मस्जिद में पढ़ रहे थे नमाज, बाहर निकले और लॉटरी खेलना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल तजर्बे की बात कर रहा हूं मैं, ये हवा हवाई नहीं हजरत। आए हैं अभी ताजा ताजा उम्रा करने के बाद, सब गले में हार डालते हैं मगर मालूम हुआ कि अभी जो उम्रा करके आए थे 1 महीना भी नहीं गुजरा, अपने भाई की जमीन भाई को नहीं देकर गोली चला दी हाजी साहब ने। बोल तेरा सजदा किस काम का, बोल क्या कहने। तेरा रुकू किस काम का, बोल तेरी इबादत किस काम की। पलट कर देख जरा मुस्तफा के दीवानों की जिंदगी की सुख, देख आका के दीवानों की जिंदगी की शान। पैदा हुए मक्के में 40 साल तक एक भी मक्के में ऐसा न मिला जिसने कहा हो कि मोहम्मद झूठ बोलते हैं। एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने मोहम्मद में कमी निकाली हो। और 40 साल के बाद जब आका ने जुबान नबूवत से सच का ऐलान किया, तवज्जो है ना बाबू, तवज्जो है, सुन लो थोड़ी देर कुछ मुतालियाती गुफ्तगू शेयर कर रहा हूँ, सुन लो। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिजरत की रात है, मुस्तफा चले चले गारे सौर में पहुंचा है। जो लोग गए हैं वो जानते होंगे कितनी ऊंचाई पर है गारे सौर जी। सोचता हूं कि मेरे मुस्तफा ने इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियां दी। मुस्तफा रो रो कर गुजारते हैं मगर मुझको 40 साल की जिंदगी में एक मर्तबा भी अपने रब की खशियत और अपने महबूब की तड़प में आंसू बहाना नहीं आया। जो कौम आंसू बहाना भूल जाती है उस कौम से कामयाबी रुखसत हो जाती है जी। जो कौम हंसती रहती है उस कौम से कामयाबी दूर हो जाती है। जो कौम आंसू बहाती है कामयाबी उससे गले मिलती है। आंसू वाला
वाला भी बयान कर दिया जाए। माशाअल्लाह, आंसू वाला भी बयान कर दिया जाए। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अब तो जो चाहूंगा करम भाई, हिजरत की रात मुस्तफा पहुंचे। कुछ दिन के बाद मुस्तफा के दीवाने भी पीछे पीछे पहुंच गए। जब मुस्तफा के दीवानों की भीड़ मदीने में बढ़ती चली जा रही थी, मेरे मुस्तफा ने मदीने के कबीले अंसार के साथियों को बुलाया। तवज्जो है भाई, इधर सुनो बापू, इधर सुनो बुजुर्गों, इधर सुनिए। बुलाया, बुलाने के बाद सरकार फरमाते हैं, मेरे कबीले अंसार के दोस्तों, मैं तुम्हारी मोहब्बत में आया हूं। बोल दो तो बोल दूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो तो बोल दूं। मैं तुम्हारी मोहब्बत में आया हूं और ये लोग मेरी मोहब्बत में आए। बेशक, मैं तुम्हारी मोहब्बत में आया और ये लोग मेरी मोहब्बत में आए हैं। आने वाले गरीब नहीं हैं, किसी के पास प्रॉपर्टी थी मगर मेरी मोहब्बत में प्रॉपर्टी छूट गई, इसलिए कि मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का नाम है इस्लाम। बेशक, किसी के पास खूबसूरत तरीन औरत थी, बीवी थी, बीवी को छोड़ दिया मेरी मोहब्बत में। किसी के पास सोने चांदी की दुकान थी मगर सोने और चांदी को लात मार कर मक्के में छोड़कर चले आए मदीना मेरी मोहब्बत में। और ये आने वाले लोग हाथ फैलाने वालों में नहीं है, हाथ फैलाने वालों में नहीं। ये आने वाले लोग हाथ फैलाने वालों में नहीं है, खुददार है ये लोग। भूखे रह जाएंगे मगर हाथ नहीं फैलाएंगे। मगर ये जो मेरी मोहब्बत में आए हैं, इनकी जिंदगी चलेगी कैसे, ये आगे बढ़ेंगे कैसे, क्या होगा? अब तो जो चाहो, यहाँ तो पड़ोसी से भाग रहा। अल्लाह यहाँ तो पड़ोसी से भाग रहा, मोहल्ले की लड़ाई में कूदा हुआ, फिर भी कहता है मौला मेरे साथ परेशानी क्यों है, हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं। देख लो तारीख उठाकर अपनी, कहां मक्का 500 किलोमीटर लगभग की दूरी पर मदीना। पहले से कोई खून का रिश्ता नहीं, मगर जब नबी की मोहब्बत में चल पड़ेंगे सरफरोश, तो मुस्तफा ने कहा मेरी मोहब्बत में आ गए हैं, कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। देख लो कबीले अंसार की मुस्तफा से दीवानगी। समझ सको तो समझ लेना, अगर न समझ में आए तो समझो तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाना जरूरी है। और अगर समझ गए और अमल नहीं करते तो तेरा दिल बीमार हो चुका है, इसे किसी अच्छे रूहानी तबीब की जरूरत है, इसे किसी अच्छे रूहानी तबीब की जरूरत है। कभी देखा है अल्लाह के वलियों को दौलत जमा करते हुए? चाहे जितनी बड़ी खानकाह का मालिक हो, अगर दौलत जमा करने के पीछे वो भाग रहा है तो समझ लो पीर तो है, वो वली नहीं है। क्या बात है, पीर तो है, वो वली नहीं है। वली ढूंढना है तो वो महलों में भी मिल सकता है, वली ढूंढो तो झोपड़ी में भी मिल सकता है, मगर वली वो होता है जो माल की मोहब्बत में नहीं रखता। वली आगे आगे दुनिया पीछे पीछे, वली आगे आगे दुनिया पीछे। जो दुनिया के पीछे भागे वो वली नहीं, दुनिया जिसके पीछे भागे उसे वली कहते हैं। अच्छा बात आ गई दुनिया पर तो सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब से एक बात याद आ गई। करम करम नवाजिश। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जवानों ही को मैं सुनाना चाहता हूँ, बुजुर्गों को क्या सुनाना, उनसे तो दुआ ले ली। दुनिया है क्या? ये दुनिया है, कितनी खूबसूरत है दुनिया, क्या लाइट है, क्या हवेली है, क्या गाड़ी है, क्या घोड़ा है, क्या कपड़ा है, क्या मकान है, ये जरूरी चीज है, मगर जब इसके पीछे भागे तब ये दुनिया है जी। तब ये दुनिया है। दुनिया है क्या, दुनिया है क्या, दुनिया है क्या? हम सबों के अब्बा,
हजरत आदम, सुभान जब अल्लाह तक सुभान दम न अल्लाह। था आदम न था, बेशक हक है। दम हुआ आदम हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम जन्नत में है, सब जन्नत की तलाश में है और वो जन्नत में है। सब जन्नत की तलाश में है। पीर साहब को जन्नत चाहिए, मुरीद को जन्नत चाहिए, फकीर को जन्नत चाहिए, अमीर को जन्नत चाहिए, हवेली वाले को जन्नत, सब जानता है कि मरना है तो सबको जन्नत चाहिए, सबको जन्नत चाहिए, सबको जन्नत चाहिए। हजरत आदम हम सबों के अब्बा, हम सबों के अब्बा जन्नत ही में है, जन्नत ही में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जन्नत में मना किया गया था गेहूं ना खाइएगा, गेहूं खा लिया। अब उसमें क्या हिकमत है, उस पर एक अलग गुफ्तगू होती है। बस इतना समझिए, खाया था वो खता नहीं थी, हम सबों के दुनिया में आने की आदत थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सबों के दुनिया में आने की आदत थी। बहरहाल खा लिया, जब तक गेहूं ना खाया तो मामला ठीक था। गेहूं खा लिया, कुछ ही देर के बाद कहते मौला मौला। मशीयत ने कहा क्या हुआ, कहा मौला बाथरूम की जरूरत महसूस कर रहा हूं, मौला मुझको जाना है, जरूरत असलियत से फारिग होने के लिए बाथरूम जाना है। जन्नत में कहीं पर कोई जगह नजर नहीं आती। जन्नत में सब है मगर पखाना करने की जगह नहीं है, वहां पेशाब करने की जगह नहीं, इसलिए कि जन्नत में ना पेशाब लगेगा ना पखाने की हाजत होगी। हाँ, जब खाना चाहोगे तो जो खाने की चाहत होगी वही चीज दिख जाएगी, मगर वो चीज नहीं खाए होगे जो चीज दिखी है। देखने में तो सेब है मगर खाने में कुछ और है, देखने में तो संतरा है मगर खाने में कुछ और है, पीने में तो पानी है मगर मजा कुछ और है। ये है जन्नत, 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 ये है जन्नत। फ्री में लोग बांट रहे हैं जन्नत। दिन रात गेहूं खा के यहाँ। अरे कोई टमाटर तो जन्नत में दे, कोई टमाटर तो फ्री में देता नहीं, जन्नत कौन फ्री में दे देगा। कुछ लोग फ्री में जन्नत, मुरीद हो जाओ जन्नत मिल जाएगी, ये हो जाए जन्नत मिलेगी। बड़े बड़े अल्लामा कहते हैं जन्नत मैं लेकर चलूंगा। अल्लामा साहब आपकी खैरियत है कि नहीं पहले ये तो बताइए। हम तो इतना जानते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनह परहेजगारी, वाह वाह। हमारा जन्नत कोई रेवड़ी थोड़ी है जो हर घर में तक़सीम हो जाए। जन्नत कोई टमाटर की दुकान थोड़ी है कि पैसा फेंका, टमाटर लिया, एक एक घर में फेंक दिया। हमें जन्नत नमाज से नहीं मिलती, बहुत क्लियर कह रहा हूं, जन्नत फजले खुदा से मिलती है। सजदा धरा का धरा रह जाएगा, रुकू धरा का धरा रह जाएगा, इबादत धरी की धरी रह जाएगी, तेरी ज़कात धरी की धरी रह जाएगी, तेरा हज धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन जिस दिन तू अकड़ गया कि मैं नमाजी हूँ, जिस दिन तू अकड़ गया कि मैं हाजी हूँ, मेरी नमाज से मुझे जन्नत मिलने वाली है, तो रब की रहमत कहेगी फरिश्तों इसे जन्नत न ले जाओ, जहन्नम में ढकेल दो, कि इसकी अकड़ है कि नमाज जन्नत में ले जाती है। अरे अकड़ से कोई जन्नत नहीं जाता, खुदा के करम से जन्नत में जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदा कॉन्फ्रेंस। हाथ उठाकर बोलो सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त आप भी हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब मौला जब फरमाई, हजरत आदम ने कहा मौला ख्वाहिश हो रही है, मौला ख्वाहिश हो रही है, गेहूं खाया है मौला, ख्वाहिश हो रही है, कहाँ जाऊं। रब ने फरमाया गेहूं खाया ख्वाहिश हो रही है, मैंने कहा था गेहूं ना खाओ, खा लिया तो ख्वाहिश हो रही है, तो जन्नत भी इसके लिए कोई जगह नहीं है। जन्नत छोड़ो, क्या बात, जन्नत छोड़ो, जमीन पर चलो। हजरत आदम जब जमीन पर आए, भाईजान भाईजान ये जगह आपकी थी इस वक्त, बाद में हाँ बाद में कर दिए, कोई परेशान नहीं है। अभी जन्नत में है, अभी कहाँ निकाला है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत आदम जब जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए,
सबसे पहले जो काम आपने किया वो किया रफे हाजत। क्या किया आपने? पाखाना किया। क्या किया आपने? पाखाना किया। यहीं से बुजुर्गों ने फरमाया ये दुनिया क्या है? अद्दुनिया कनीफो आदम, अद्दुनिया कनीफो आदम। दुनिया तो हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। इतनी खूबसूरत है दुनिया। कश्मीर के बागात क्या कहने, स्विट्जरलैंड क्या की गलियां तमसील है भाई, क्या कहने, जवाब नहीं है। गंगा के पानी की रवानी क्या कहने, झारखंड के पहाड़ों का सिलसिला क्या कहना। इतनी हसीन है दुनिया, मगर हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। जहां नबूवत पाखाना कर दे वो है दुनिया। नबूवत क्या है भाई, वाह वाह वाह। जहां नबूवत पाखाना कर दे वो दुनिया। इसीलिए नबी जब आए दुनिया में तो दुनिया से जी नहीं लगाया। इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते, लोग समझते कि आला हजरत का हर शेर देवबंदियों के खिलाफ, हर शेर वहाबियों के खिलाफ। आला हजरत को इतने सस्ते में क्यों ले लिया? जी समझा ही नहीं। क्या पैगाम दिया है? सूना जंगल, सूना रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। क्यों? सोना सूना जंगल, सोना पास है, सूना बन है, सूना बन है, सूना बन है, सोना पास है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तेरी गिठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। बच बच अपनी इस नफ्स की आवारगी से। जन्नत की तरफ चलना है तो चल, वो तो निहायत सस्ता सौदा। क्या वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो नहायत सस्ता सौदा। अल्लामा शबनम साहब करम नवाजिश। जरा मेरे आला हजरत की शायरी तो देखिए। वो तो सिर्फ सस्ता नहीं कहा, वो तो निहायत सस्ता। निहायत सस्ता। और किस चीज का सौदा? जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं? अपना हाथ ही खाली है, अपना हाथ ही खाली है। नमाज पर अकड़ गए, कितने बड़े मुफलिस है। रोजे पर अकड़ गए, कितने मुफलिस है। नफ्स पर मक्कारी करने लगे, कितने बड़े मुफलिस है। रियाकारी करने लगे, कितने बड़े मुफलिस है। मुझको देखो मैं नमाजी हूँ, मुझको देखो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। हाय रे नफ्स का धोखा। निकल इस नफ्स के धोखे से, फिर देख जन्नत कितनी सस्ती है। निकल मकर के बाजार से, फिर देख जन्नत कितनी सस्ती है। रात की तन्हाई में जब तेरा पूरा घर सो रहा हो, मुसल्ला बिछाकर चुपके से अपनी आंखों को बहाकर रब को मना ले, फिर देख जन्नत कितनी सस्ती है। फिर देख जन्नत कितनी सस्ती है। वो तो निहायत सस्ती। बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली। अब एक बात जब यहां तक आ गई तो फिर बताओ, बिहार की गर्मी मई जून में बहुत होती है ना भाई साहब? मई जून में गर्मी होती है कि नहीं? अल्लाह अकबर इलाहाबादी का शेर है अकबर भाई, अकबर इलाहाबादी का शेर है ना। अकबर इलाहाबादी का बहुत बड़े शायर थे। कहते हैं कि पड़ जाए अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले, पड़ जाए अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले। कैसे? पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून। तो इतनी गर्मी होती है ना कि नाम लेकर फूंक दे तो अकबर के जिस्म पर जख्म हो जाए। तो मई जून की गर्मी बहुत खतरनाक होती है। मई जून की गर्मी हो, मैं गुजर रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। मैं आता हूँ नवादा से, जाता हूँ मेसी के रास्ते से मोतिहारी जी। चूंकि आपकी जुबान में दुनिया में मेरी जन्नत वही है। अच्छा है। मोतिहारी शरीफ इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जन्नत खुसर खाना शरीफ वही है। मुलाजा फरमाया, मुलाजा फरमाया हजरत, ये भी जायज है। एकदम शरीफ जुबान परफेक्ट। मुलाजा फरमाया, मोहब्बत के साथ कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
गर्मी शबाब पर थी, मई जून की गर्मी थी, पानी कहीं मिलता नहीं था। मुझे ख्याल आया कि यार महबूब शबनम मेरा यार तो यही रहता है। भाई महबूब, 1 बजे की गर्मी है, प्यास बहुत जोरों की लगी है, हो सके तो ठंडे बोतल के पानी का इंतजाम करो, दुकान में कहीं ठंडा पानी दस्तयाब नहीं। महबूब भाई ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, पहले मेरे घर आना होगा। आइए 2-3 घंटे आराम कीजिए, जब सूरज ढल जाए गर्मी कम पड़े तब निकलिएगा। जैसे ही मैं पहुंचा 1:10 पर महबूब भाई के कमरे में पहुंचा, पानी पिया पहले, थोड़ी देर के बाद जमकर 20 मिनट के बाद मुझको हाजत हुई। जिस रूम में बैठाया था हजरत महबूब शबनम ने, वो एयर कंडीशन रूम था, वो एसी रूम था, एसी रूम। वाह मजा आ गया, क्या चिल्ड है, क्या ठंडक मिल रही है। अब तो 3 बजे नहीं निकलूंगा, अब तो मैं 5 बजे निकलूंगा महबूब भाई। मैंने तो कहा 5 बजे निकलूंगा, कहने लगे बिल्कुल आप 5 बजे नहीं, मगरिब की नमाज के बाद निकलिए। मैंने कहा ये आपकी मोहब्बत है, मगर 15 मिनट के बाद मैंने कहा चलो उठता हूं। जैसी मैं उठा जाने लगा, महबूब भाई कहते कहां जा रहे हैं? कहा रोकिए मत, रोकिए मत, अगर मैं रुक गया तो फिर आपको निकलना पड़ेगा, इसलिए रोकिए मत, मुझको जाने दीजिए। मई जून की गर्मी, 2 बजे का दिन, आफताब के सूरज की हुकूमत का खुला हुआ ऐलान, निकलोगे तो जल जाओगे, तबीयत बिगड़ जाएगी, लू के थपेड़े कहीं तुम्हारे जिस्म की नजाकत को जलाकर बर्बाद न कर दे। मगर मैंने कहा महबूब भाई जल्दी से बताइए किधर है, तो जो चाहूं किधर है बताइए। बताइए उधर है, चले जाइए। बहुत तेजी के साथ में गया, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट, सबके इत्मीनान का अलग अलग तरीका है। जी जी। जब इत्मीनान हो गया, जब इत्मीनान हो गया, निकल आए जी, फिर आ गए इसी रूम में। भाई महबूब ने कहा मौलाना कमाल कर दिया आपने, अभी तो आप फोन कर रहे थे गर्मी बहुत है, मगर एसी से निकलकर चले गए। मगर आप भी जाते हो, मैं भी जाता हूं, सब जाते हैं, जाना होगा ही, जो नहीं जा सके उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। जिंदगी की कितनी बड़ी जरूरत है। किसी का पेशाब रुक जाए तो देखिए उसकी बेचैनी, किसी का बाथरूम रुक जाए तो देखिए उसकी परेशानी। लाखों रुपये हैं लगाओ, 2 साल तक जमा करते रहे पैसे, मगर निकालो। डॉक्टर साहब जितना लगे ले लीजिए, मगर पेशाब हो जाए, बाथरूम हो जाए। डॉक्टर साहब बताओ मेरे दोस्त, कितनी कीमती चीज है ये। गए बाथरूम, जब तक जरूरत पूरी होती रही लगे रहे, फिर आ गए इसी रूम में ना। हम हैं जन्नत वाले लोग, सब बोलोगे तब बोलूंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा दिया, मोहब्बत से जुबान हिलाकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मेरे अब्बा हजरत आदम जन्नत वाले, बेशक। तो अपना सिलसिला इश्क जहां खत्म होता है वही तो है जन्नत। सिलसिला इश्क हमने जहां से सफर किया उसी का नाम तो है जन्नत। जन्नत से दुनिया में आ गए, अब दुनिया कनीफो आदम, दुनिया आदम के पखाना करने की जगह है। समझ लो तुमने महबूब शबनम साहब ने मुझको अपने ऐसी रूम में बैठाया, मगर जब जरूरत पड़ी तो निकले, बाथरूम में चले गए। मगर जैसे ही बाथरूम से फारिग हुए, जब बाथरूम से फारिग हुए बाथरूम छोड़ दिया,
पेशाब करने के बाद वो जगह छोड़ दी। अब मुझको वहां नहीं रहना, अब मुझको वहां नहीं बैठना। 5 मिनट में क्लियर हुआ, 5 मिनट में निकले। 10 मिनट में क्लियर हुआ, 10 मिनट में निकले। 8 मिनट में क्लियर हुआ, 8 मिनट में निकले। फिर पलट कर ऐसी रूम में आ गए। ऐ हज़रत आदम के बेटो, यही तो बताना चाहता हूँ कि दुनिया आदम के पाखाना करने की जगह है। पाखाना करने की जगह से उतना ही रिश्ता रखो जितने में तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। फिर जरूरत पूरी करो, निकल लो, इसलिए कि जन्नत की बहारें तुम्हारा इंतजार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली, शहजादे हुजूर वकार मिल्लत। वो तो निहायत सस्ता सा, वो तो निहायत सस्ता सा बेच रहे हैं जन्नत का। सरकार मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी मखदूम जहां मखदूमुल मुल्क 700 साल की तारीख में दुनियाए शरीयत और तसव्वुफ का ऐसा कोई फकीर पैदा नहीं हुआ। बेशक हक है, जिंदाबाद। हजरत मखदूम बिहारी का एक वाकया याद आ गया, उसके बाद करम करम नवाजिश। इजाजत है भाई। जो लोग बोझ नहीं महसूस कर रहे हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक वाकया याद है, एक वाकया से बात फरमाओ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैंने एक जुमला कहा ना कि कोई बहुत बड़ा बड़ा पीर, बहुत बड़ा बड़ा अल्लामा बोले कि मैं जन्नत ले जाऊंगा, ये जुमला नहीं बोलना चाहिए जी। ये दुनिया नहीं है जहां दादागिरी चलेगी। ये दुनिया नहीं है। और हमें हैरत होती है उन स्टेज के उलमा पर जी कि अगर कोई कह दे मैं जन्नत दे दूंगा, नारे तकबीर, जी जी, वाह वाह वाह, अरे हजरत तो ही उसी घर के, उसी दर के हजरत हैं, उसी घर के, वो तो मुझको भी मालूम है जी। मगर जन्नत रेवड़ी नहीं है कि तकसीम कर दी। हजरत उमर को तो मना कर दिया गया, हजरत उमर ने मना कर दिया। किधर जा रहे हो जन्नत का ऐलान करने के? लोग उसी पे तकिया करेंगे जी। क्या मिशकात शरीफ की हदीस है कि नहीं है? क्या बुखारी शरीफ की ये हदीस है कि नहीं? क्या मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है कि नहीं? कि चले थे दीवाने सरकार से सुन करके आज ऐलान कर दूं। हजरत उमर ने कहा कहाँ जा रहे हो? गालिबन हजरत अबू हुरैरा थे। अबू हुरैरा कहाँ जा रहे हो इतनी मस्ती में? ऐलान कर दूंगा। धक्का दिया था हजरत उमर ने, खबरदार चलो उधर, ऐलान करोगे सब अमल छोड़कर मुफ्त में जन्नत पाने की लाइन में लग जाओगे। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते बहुत। क्या कहने में, वाह, एक वाकया सुन लो, करम नवाजिश। बहुत बहुत दिलचस्प दिलनशीन इस्लाही वाकया है, मुलाहिजा फरमाइए। लिखते हैं मकतूबाते तो सदी में हजरत शेख मखदूम फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग हैं अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले, नाम देने से निकलना शायद तकरीर के दौरान वो नाम मुझे याद आ गया। अल्लाह वाले बादशाह थे। वो बादशाह रात के 12 बजे जब वो अपनी हवेली के नर्म बिस्तर पर सो रहे थे, अल्लाहू अल्लाहू कर रहे थे, अचानक लगा कि घर की छत पे, हवेली की छत पर कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ा रहा है। हजरत ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम दौड़ा रहे थे। नीचे से आवाज दिया, कौन है जो रात की तन्हाई में मेरी हवेली की छत पर दौड़ने और दौड़ाने का खेल खेल रहा है? तो ऊपर से आवाज आई, मैं ऊंट दौड़ा रहा हूं। क्या कहा? मैं ऊंट दौड़ा रहा हूं। तो बादशाह ने बादशाहत के रूप में कहा, तुझे मालूम नहीं कि बादशाह की हवेली है, बेअदब गुस्ताख, निकल यहां से। ऊंटों को दौड़ाने के लिए हवेली की छत नहीं, खुला मैदान है। इतना कहना तो ऊपर से आवाज आई, बादशाह माफ कीजिएगा, अगर बादशाह की हवेली की छत पर ऊंटों का दौड़ाना गलत है
हाय, तो नर्म बिस्तर पे अल्लाह को पाना ये भी गलत है। क्या कहने भाई, ये भी एहसास हुआ, एहसास हुआ, न जाने कैसी चोट लगी। बजाहिर तो बोलने वाला ऊँटों को दौड़ा रहा था, मगर वो ऊँटों को दौड़ाने वाला जाहिर कुछ था, हकीकत अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। मगर दिल पे लगी चोट, निकल पड़े रात की तन्हाई में, न बीवी से मिले न घर वालों से मुलाकात की, चल पड़े जंगल की तरफ। अल्लाहू 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 हक़हू अल्लाहू 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 हक़हू हक़हू हक़हू। जिसे इस नारे की लज्जत मिल जाती है ना, वो जब मस्ती में होता है तो अनल हक बोल देता है। जी बिल्कुल, वो अनल हक बोल देता है, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मगर जब हजरत ख्वाजा इब्राहिम इब्ने अदहम अपने घर अपनी हवेली से निकले, उस वक्त उनकी बीवी के पेट में उनकी एक अमानत पड़ रही थी। वो तो चले आए, मगर कुछ दिन के बाद एक बेटा पैदा हुआ। बेटा जवान हो गया, बादशाह हो गया, शादी हो गई। बादशाह की माँ ने कहा, बेटे तेरी शादी हो गई, बादशाह हो गया, अब हज भी कर ले। बादशाह पहुंचा हज करने को, काबे का तवाफ कर रहा था। अचानक किसी ने आवाज दी, ओ हज करने वालों, मुबारक हो, मुकद्दर के धनी हो कि तुमने हज की दौलत पाई। मगर तुरफा मोहब्बत का तमाशा ये है कि तुमने जिस साल हज किया उसी साल इसी मौके पर इसी वक्त हज करने वालों में हुए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक बड़ा अल्लाह का वली हजरत ख्वाजा इब्राहिम इब्ने अदहम भी आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह ने सुना बाप का नाम, अल्लाह अल्लाह, देखा नहीं था कभी कैसे है मेरे अब्बा, मगर ये तो सुना था कि अब्बा का नाम इब्राहिम, उनके अब्बा का नाम अदहम, यानी मेरे अब्बा इब्राहिम इब्ने अदहम। 7 तवाफ चक्कर मुकम्मल करने के बाद, 2 रकत नमाज पढ़ लेने के बाद, मरवा और सफा का चक्कर लगा लेने के बाद, क्या कहने, सरों को मुड़ा लेने के बाद क्या कहने, चल पड़े। लोगों से पूछते हैं, बताओ ना वो हजरत ख्वाजा इब्राहिम इब्ने अदहम कहाँ है, कहाँ है भाई अख्तर काशी, कहाँ है? तो किसी दिल जले आशिक ने कहा होगा, हुजूर असीरे गेसूबे वारिस हजरत बेदम वारसी की जुबान में, पूछो न उनकी राह बस, पूछो न उनकी राह बस, बढ़ते चले चलो। अरे होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। बादशाह चल रहा है, बादशाह चल रहा है, किधर है? उधर 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 उधर, एक जगह भीड़ देखी, समझ गए यही होंगे। बादशाह पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। वो लोग जानते थे कि बादशाह ये थोड़ी है जो कम्बल में है वो है बादशाह, बेशक वो है बादशाह। तो बादशाह ने भी भीड़ में नजर नहीं आए। जब हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम तो अपने पैर के पंजों के बल खड़े होकर देखा। जो ही देखा तो बाप पे नजर पड़ी, बाप की नजर बेटे पे पड़ी। हजरत इब्राहिम कहते, रास्ता दे ना दो, वो जो बादशाह है ना वो मेरा बेटा है, वो जो बादशाह है वो मेरा बेटा है। माँ के शिकम में छोड़ के आए थे, बादशाह हो गया है। अल्लाह अल्लाह, माँ के शिकम में छोड़कर आए थे, बादशाह हो गया। उसे आने दो ना। जब आए शफकते पिदरी जज्बे पिसरी, आपस में दोनों गले मिले, दोनों की आंखों से आंसू निकले। खैरियत पूछी गई, कुछ दिन साथ रहे। बाप ने कहा, बेटे सब इसी में आ जाएंगे तो मुल्क कौन चलाएगा?
जरूरत सबकी है, इसीलिए मैं कहता हूँ जरूरत डॉक्टर की भी है, जरूरत इंजीनियर की भी है, जरूरत मुसलमानों में वकील की भी है, जरूरत प्रोफेसर की भी है, जरूरत आलिम की भी है, जरूरत मुफ्ती की भी है, जरूरत किसान की भी है, जरूरत ताजिर की भी है। सब अपनी अपनी जरूरत में लगे रहो, मगर मुसलमान बनकर लगे रहो, मगर मुसलमान बनकर लगे रहो। तुम्हारी तिजारत बोले मेरा मजहब इस्लाम है, तुम्हारी सियासत बोले मेरा मजहब इस्लाम है, तुम्हारा इल्म बोले मेरा मजहब इस्लाम है, तुम्हारा तसव्वुफ बोले मेरा मजहब इस्लाम है, तुम्हारी विजारत बोले मेरा मजहब इस्लाम है। बेटे चले जाओ, बादशाहत की कुर्सी संभालो, जरूरत है तुम्हारी। जब बाप ने हुक्म दिया, कहा अब्बा आप जिद करते हो तो मैं जाता हूँ, बस इसी को बताना था, जिद करते हो तो जाता हूं, मगर एक बात का वादा कीजिए अब्बा, तब हिलूंगा। का क्या वादा है? का वादा ये है कि कयामत के दिन आप जरूर मिलिएगा। अल्लाह अल्लाह, कयामत के दिन। क्या कहा? कयामत के दिन जरूर मिलिएगा का वादा है। ये वली की जुबान होती है जो बोलती है का वादा है। तो बेटा भी तो बाप का राजदार होता ही है ना, अलवाला दो सिदून ले, अभी कुछ ना कुछ तो बात आएगी। बेटे ने भी चतुराई देख लाई, अब्बा मिलिएगा कहाँ? तो एक चीज और बताइए ना, कहाँ पर मिलिएगा? कहाँ पर मिलिएगा भाई? जब हज पर गए, अरफात का मैदान, जिधर देखिए आदमी ही आदमी, जैसे ही शाम का वक्त हुआ, चाहता है कोई रो रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कुछ तसव्वुर में तड़प रहा है। मौला यही अरफात होगा जहाँ कल कयामत की घड़ी होगी। मौला मैं देख रहा हूँ मौला कि आज कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, कल कोई कैसे किसी को पूछेगा। मौला आज तूने अरफात में बुलाया है ना मौला, तुझे आवाज दे रहा हूँ, जब कयामत हो मौला उस दिन भी मेरी आवाज अपनी रहमत से सुन। जिधर देखो आदमी ही आदमी। जब एक साल में 30-35 लाख हाजी जाए तो हर तरफ आदमी ही आदमी। जब कयामत होगी तो जो गुजर गए वो भी होंगे, जो हैं वो भी होंगे, जो आने वाले वो भी होंगे। कितनी भीड़ होगी, कितनी भीड़ होगी। बस 10 मिनट मेरी गुफ्तगू और होगी, कितनी भीड़ होगी अरफात के मैदान में। कहा अब्बा कयामत में मिलिएगा, मगर कहाँ पे मिलिएगा? तो हजरत ख्वाजा इब्राहिम इब्ने अदहम फरमाते हैं, मेरे लाल सुनना, कितने बड़े अल्लाह के वली हैं। करम करम नवाज। अगर उनकी विलायत पर गुफ्तगू हो तो 10 मिनट अलग से चाहिए मुझको कम से कम, मगर तो कितने बड़े अल्लाह के वली हैं बस अल्लाह ही जानता है। हजरत ख्वाजा इब्राहिम इब्ने अदहम फरमाते हैं, हाँ मिलूंगा। कहाँ मिलिएगा अब्बा? तो फरमाते हैं, बेटा कयामत के दिन हौज़े कौसर के पास मिलूंगा। हौज़े कौसर के पास मिलूंगा। बेटे ने फौरन कहा, हौज़े कौसर पे तो बड़ी भीड़ होगी, उस भीड़ में कहाँ पे मिलिएगा? क्या कहने, उस भीड़ में कहाँ मिलिएगा? हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम कहते हैं ना कि वहां पर जो भीड़ होगी, प्यासों की भीड़ होगी, तो उन प्यासों में जहां सबसे ज्यादा प्यासे लोग होंगे, जो सबसे ज्यादा प्यासों में भी प्यासे होंगे, उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासों में तुम्हारा बाप भी एक प्यासा होगा। अल्लाह अल्लाह। फ्री में जन्नत बांटने वाले लोग गौर करें। बेटे की आंख में थोड़ा सा आंसू आया, फिर तड़प कर कहते, अब्बा अगर वहां न मिल सके, हो सकता मैं ढूंढता रहा, आप निकल गए, नहीं मिल सके तो कुछ और बता दीजिए, दूसरा पता। तो फरमाया, जहां पर अमल तौला जाएगा, अमल का तराजू, मीज़ान अमल, मैं वहां पे मिलूंगा। तो अब्बा ने कहा, तो बेटे ने कहा, अब्बा वो कयामत का तराजू है ना, तराजू के 2 पल्ले होते हैं, 2 पल्लों के बीच की दूरी 500 साल। अल्लाह अल्लाह। 2 पल्लों के बीच की दूरी 500 साल। तो किस पल्ले के पास रहिएगा अब्बा? मुलाजा फरमाए, किस पल्ले के पास रहिएगा अब्बा? तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम कहते हैं कि जिस पल्ले की तरफ सबसे ज्यादा गुनहगारों की भीड़ होगी, उन्हीं गुनहगारों में एक बड़ा गुनहगार तेरा बाप भी, तेरा बाप भी होगा। बेटे ने फौरन कहा, अब्बा अगर वहां भी नहीं मिले तब? अगर वहां भी नहीं मिले तब कहां मिलिएगा अब्बा? तो हजरत इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए।
आंखों में आंसू आ गए और फरमाते हैं बेटे अगर मैं वहां न मिल सका तो जहन्नम के दारोगे से जाकर पूछ ले, जहन्नम के दारोगे से जाकर पूछ लेना, ए दारोगे जहन्नम मेरे बाबा इब्राहिम इब्ने अदहम है, क्या वो इधर से गुजरे हैं? अगर वो कहते हाँ तो समझ लेना कि तेरे बेटे को दुनिया वली कहती थी मगर वो तो एक रियाकार निकला, झूठा था वो। समझ लेना कि तेरा बाप जहन्नम की खुराक बन गया। और कहकर रोने लगे। बाप भी रोते हैं और बेटा भी रोता है। रोने के बाद फिर अपने आंसुओं को पोंछ कर हज़रत इब्राहिम कहते हैं कि अमल पर तो कोई भरोसा नहीं है अल्लाह अल्लाह, मगर खुदा की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। खुदा की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पर नाज है। अगर दारोगे जहन्नम ने कह दिया ना इधर से नहीं गए इब्राहिम इब्ने अदहम, तो समझ लेना रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद, तेरा बाप पुल से रात की राहों से गुजर कर जन्नत का मुसाफिर। क्या कहने, ना ताअत पर ना तकवा पर। इस्लाम के बेटो मेरा मजहब है इस्लाम। इस्लाम जन्नत ले जाने वाला मजहब है। फिर हसद क्यों, नफरत क्यों, रियाकारी क्यों, दिखावा क्यों, झगड़ा क्यों, फसाद क्यों, थोड़ी सी जमीन के लिए दुनिया ही को सब कुछ समझ लेना क्यों? क्यों? दावा है कि मेरा मजहब इस्लाम है, दलील है कि पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर ये तेरा दावा झूठा तो नहीं, ये तेरी दलील अधूरी तो नहीं? हो सके तो अपनी जिंदगी का हिसाब कर। 60 साल के बुजुर्ग हैं, आप हिसाब कीजिए। वक्त नहीं गया है, जमीन पर है तो तौबा की गुंजाइश है। अल्लाह से मांगिए मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। और अगर किसी ने किसी का अपने हक मारा है, बंदे का हक मारा है, तो जाकर उनके बच्चों से माफी मांगिए। अगर वो नहीं है कि तू अगर माफ कर दे तो शायद तेरे बाप को भी प्यार आ जाए। माफी मांगो जाकर कि मैंने तेरे अब्बा की जमीन हड़प ली थी। अगर तेरा बड़ा भाई जिंदा है, तूने उसकी जमीन हड़पी है, तो अभी भी जाकर माफी मांग। अगर तेरे पास उतनी सलाहियत है तो लौटा दे उसकी जमीन, चूंकि न तेरा बेटा काम आएगा, न तेरी बेटी कभी काम आएगी, न तेरा खानदान काम आएगा। कब्र पे जाकर रो मेरे भाईजान, मैंने बड़ा जुल्म किया है। उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि उसके बाद भी अगर वो बख्श दे तभी उसकी रहमत राजी होगी। बेशक हक है। हाँ दुआ करो रब की रहमत कयामत के दिन भी उसके कलेजे में रहमत डाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की रहमत कयामत के दिन, यहाँ नहीं माफ करवा सके, उसने भी नहीं माफ किया, कयामत के दिन मिले। तुम कहोगे मौला एहसास हुआ था हम कब्र पे गए थे, एहसास हुआ था बेटों के पास गए थे, एहसास हुआ था उनके पोतों के पास गए थे, पोते ने तो माफ कर दिया, मगर मैं जो कर सकता था किया मौला। मुझे मालूम है कि मैं मुजरिम हूँ, खताकार हूँ। अगर वो नहीं बख्शेगा तो बात नहीं बनेगी, मगर खुदा की रहमत पे भरोसा कर कि उसके दिल में अपनी रहमत डाल दे कि बख्श देना, बख्श देना, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। तो कयामत के दिन भी खुदा ही की रहमत पे भरोसा है कि उसके अंदर रहमत डाल दे। बेशक हक है, हक है। इसलिए चंद दिनों की जिंदगी है। मदीने मुस्तफा का काफिला पहुंचा। आका ने बुलाया कबीले अंसार के साथियों को, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, सब कुछ छोड़कर तो आ गए हैं ये। तो मदीने के साथियों ने कहा आका आपकी मोहब्बत में ये सब कुछ छोड़कर आ गए, अब मेरी मोहब्बत में आप सब कुछ छोड़कर आ गए, तो मेरे पास 2 खजूर के बागात हैं। एक जो मेरा भाई पसंद कर ले वो उसके लिए, दूसरा मेरे लिए। एक दीवाने ने कहा हुजूर मेरा भाई बीवी छोड़कर आ गया, मेरे पास 2 बीवी है ना, जिसको पसंद कर ले मैं भी उससे तलाक देता हूँ। क्या कहने भाई। एक दीवाने ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास 2 कमरा है, एक ऊपर है एक नीचे है, मेरे भाई को जो कमरा पसंद आ जाए क्या कहने भाई। जिंदाबाद।
भाई को देता हूँ, भाई को देता हूँ। तो जब खजूर का बागात देने वाले ने दिया तो सरकार ने कहा तुम खजूर का बागात देते हो और आने वाले मक्के से तुम्हारे भाइयों को खेती करना नहीं आता, कैसे खजूर निकालेंगे? तो भाई ने तड़प कर कहा खेती भी मैं करूंगा, बांट कर दे दूंगा ना सरकार, खेती भी मैं करूंगा, बांट कर दे दूंगा ना सरकार। तारीख निगार, सीरत निगार, बड़े बड़े कलमकार अहले नजर कहते हैं कि अगर मक्के और मदीने में जो दो जगह इस्लाम फैला, अगर ये दो फैला हुआ इस्लाम एक दिल ना होता, इसको दूसरे लफ्जों में अगर मुहाजिर और अंसार दोनों का दिल एक ना होता तो शायद आज इस्लाम मदीने से मक्के निकल नहीं पाता। ये जो फैला है हिंदुस्तान में इस्लाम, ये जो आया है पाकिस्तान में इस्लाम, ये जो दिखता है चाइना में इस्लाम, ये जो दिखता अफ्रीका के सहराओं में इस्लाम, ये जो दिखता है पूरी दुनिया में इस्लाम, ये मुहाजिरीन और अंसार के मिलन का नतीजा है। जब मिलन का नतीजा है तो आप नहीं चाहते कि इस्लाम फैले, आप नहीं चाहते कि इस्लाम बढ़े? अगर चाहते हो तो मिल जाओ। क्या सैयद, क्या अंसारी, क्या शेख, क्या पठान, क्या खतीब, क्या अदीब, क्या कुरैशी, क्या हाशमी, सब एक हो जाओ। जिस दिन तुम एक हो जाओगे तब समझ में आएगा कि जो नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर होता है वो दुनिया कायनात का सबसे खूबसूरत इंसान मुस्तफा होते हैं, और नमाज की तरफ जो बुलाने वाला होता है वो हबश का काला गुलाम हजरत बिलाल होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदा मेरा मजहब है इस्लाम। आओ वहद करें मौलाना, बेटे के लिए हम भाई को गोली नहीं मारेंगे, बहनों को उसका हक देंगे, बेटियों की अच्छी तरबियत करेंगे, इल्म का चिराग आम करेंगे। इसलिए कि इल्म तुम्हें हक लेना भी सिखलाता है, इल्म तुम्हें हक देना भी सिखलाता है। अगर तुम आजाद मुल्क में हो तो तुम हक लेकर हक लोगे तो इल्म से हक लोगे, और अगर तुम्हें तुम्हारे मुल्क में कोई गुलाम बनाना चाहेगा तो इल्म ही तुम्हें आजादी का हुनर देगा, इल्म ही तुम्हें हुर्रियत का पैगाम देगा। ये फलस्तीन की सरजमीन पर जितने मतवाले सर पर कफन बांधकर इजराइल की सरकश ताकत के आगे अड़े हुए हैं, क्या समझते हो ये कोई जाहिल है? इसमें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आलिम है, कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई कलंदर है, ये सब निकल पड़े हैं आजादी के मतवाले। इसलिए कि मुस्तफा के इन दीवानों को मालूम है कि अरे नादान, तू बमों की बुनियाद पर मुझको कैद नहीं रह सकता। इसलिए कि हमारे पुरखों ने बताया है कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी होती है। जो मुकम्मल इस्लाम का मिजाज समझ लेता है वो दौलत के लिए नहीं जीता, वो प्रॉपर्टी के लिए नहीं जीता, वो सोना के लिए नहीं जीता, वो चांदी के लिए नहीं जीता है। उसकी जिंदगी तो ये होती है इन्ना सलाती व नोसोकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसकी जिंदगी तो ये होती है अरे जिएंगे भी तो रब के लिए, मरेंगे भी तो रब के लिए। मरना एक दिन तय है, न जाने जवानी में मौत आएगी, क्या पता बुढ़ापे में मौत आएगी, क्या पता 18 साल की उम्र में मौत आ जाएगी। क्या हिंदुस्तान में मरने वाले 18 साल में नहीं मरते? क्या यहाँ 24 साल की उम्र में नहीं मरते? क्या 40 साल में यहाँ नहीं मरते? पता चला मरना तय है। तो जब मरना तय है तो मोमिन की तरह जिएंगे, मोमिन की तरह मरेंगे। इसलिए कि शायर ने क्या पते की बात कही है, जीवन के बस 2 रास्ते हैं, दोनों बहुत मुफीद, बचोगे तो गाजी, कटोगे से। बेशक हक है, जिंदाबाद पाइंदाबाद जिंदाबाद। चलाते मैं यही पैगाम दूंगा आपको, दिल साफ कीजिए, कीना कपट से निकलिए, नफरत के हिसार से निकलिए, मोहब्बत आम कीजिए, दिल एक कीजिए। आज से कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए। और अगर लगे कि कोशिश के बावजूद भी नहीं हो रहा है तो दिल बीमार है तो किसी साहिब दिल से मिलिए। ये दिल का जंग निकलेगा कैसे, ये दिल का जंग खत्म होगा कैसे? तो सरकार फरमाते हैं लकुल्ल शैइन सिकाला व सिकालतुल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह। हर चीज को चमकाने के लिए कुछ ना कुछ चीज होती है। नहाना है तो साबुन से चेहरे को चमकाओ,
घर बनाया है, पलस्तर हो चुका है, तो चूने से घर को चमकाओ। ऐसे ही दिल को चमकाने के लिए जिक्र इलाही है। तुम अल्लाह के हवाले अपने आप को कर लो, तेरा दिल भी रोशन हो जाएगा, तेरी आंखें भी रोशन हो जाएंगी। यही है हकीकी इस्लाम। मेरा मजहब, हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब, मेरा मजहब, हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब इस्लाम। इन्न दीना इंदल्लाहि इस्लाम।